टीचर हैं। भद्रकाली देवी सही। हाँ, और हमारी देवी कौन सी है? भद्रकाली कलकत्ते वाली, सब मन की इच्छाएं पूरी करती है। गंगा गोमती तीरथ। और गंगा और गोमती हमारे तीर्थ हैं। अनुभूति स्वरूपाचार। और अनुभूति जो कभी भी अन्न की कमी नहीं आने देती, वो हमारे स्वरूपाचार्य हैं। सारे सवे अरस। सब मनोकामना जो है वो पूरी करती है, कोई कष्ट होता कि नहीं है। इतवार है संप्रदाय। और इस संप्रदाय जो दक्षिण की है उसका नाम क्या है? कीडवार हमारी संप्रदाय का नाम है। तीर्थाश्रम दो नाम। अब ध्यान देना, वो जो पश्चिम के सन्यासी होंगे उनका नाम क्या होगा? तीर्थ ने आश्रम, ये उनके साथ शब्द लगा होगा। मानो सोमनाथ है और साधु हो गया सोमनाथ तीर्थ जी, नहीं समझे? सोमनाथ आश्रम जी। तो इसको देखकर सब पहचान जाते हैं कि ये कहाँ के सन्यासी हैं? दक्षिण दिशा के। ये सन्यासियों की औलखान, उनके नाम के साथ तीर्थ और आश्रम शब्द लगा होगा। ब्रह्मा विष्णु है देवता। और देवता हमारे ब्रह्मा विष्णु हैं। ये पश्चिम मन्या ये पश्चिम मन्या है। स्वामी जी सुनते जाते हैं, क्योंकि कोई बात ही नहीं करते तो उनका प्रश्न क्या करें। दूसरी मन्या है पूर्व की। और दूसरी मन्या पूर्व की है। वनारण्य दो नाम। और उसका नाम क्या है? वन और अरण। जैसे उनका तीर्थ और आश्रम था, इनका नाम है वन और अरण। और जो भी उस वहां का सन्यासी होगा उसके नाम के साथ वन या अरण लगा हुआ होगा। भोग गोवर्धन है मठ। और गोवर्धन हमारा मठ है, भोगवार संप्रदाय। इसलिए हमारी संप्रदाय का नाम भी भोगवार है। कीड़वार और पूर्व की मन्या भोगवार। पद पुरुषोत्तम क्षेत्र है। और क्षेत्र हमारा प्रभु के चरण कमल हैं। देवता है जगन्नाथ। और जगन्नाथ हमारे देवता हैं। बलभद्र और पद्माचार्य। बलभद्र और पद्माचार्य देव। विमलाई देवी सा। और देवी हमारी विमलाई है। रोहिण्याम होदति तीर्थ। रोहिणी नाम, रोहिणी और दधी नाम, ये हमारे तीर्थ है, नदियों के नाम है। ये पूर्व मन्या हो। ये पूर्व की मन्या है हमारी। इन आचार्य ने से उठे। अब जब स्वामी जी ने इन आचार्यों के मुख से सिर्फ मठों का आराम का स्थान देखा, कहते क्या प्रश्न करें? कोई आगे की बात ही नहीं कर रहे हैं। पृथ्वी के ऊपर 4 मठ हैं कि किस तरह से हम खा पी के मस्त हो सकते हैं, कोई लक्ष्य नहीं है इनका। चुप से सुना रहे हैं, सुन रहे हैं। तीजी मन्या जो कही। पता चलता है कि पता चले कि हम साधुओं को देख करके ये तो पता बहुत, अरे उनके चेहरे पर बड़ा नूर है, मौला है, शक्ति है। क्यों? खाना पीना मस्त रहना, दंड पहनना, दूध मलाइया, चेहरा लाल नहीं होगा तो क्या चिंता वाला होगा? हम देखो उनके चेहरे पर लाल है, बड़ा मोटा है। सोचो और समझो कहाँ दुनिया डूबी पड़ी है। सुनियो ताकि वेद। अब उनकी विधि बताते हैं। जोशी मठ आनंदवार संप्रदाय। ध्यान देना, जोशी हमारा मठ है और संप्रदाय का नाम आनंदवार है। पद बद्रीनाथ आश्रम है। और आश्रम हमारा बद्रीनाथ है। नर नारायण है देवता। नर नारायण हमारे देवता हैं। गिरि पर्वत सागर नाम। ध्यान देना, इनका नाम क्या है? गिरि, पर्वत और सागर। उनके नाम के साथ क्या होगा? गिरि जी महाराज, पर्वत जी महाराज, सागर जी महाराज, ये उनके नाम होगा उत्तर के मन्या वालों के। नराटोट का आचार्य है। और नराटोट का हमारा आचार्य है। ऋषियों के नाम है ये। नराटोट का ऋषि हुए, वो आचार्य हैं। पुण्यागिरी देवी धाम। और पुण्यागिरी देवी हमारा ठिकाना, मूल स्थान है। मुक्त क्षेत्र अलखा नदी तीर। और ध्यान से सुनना सुंदर साथ जी, अलखा नदी है ना, जब हम उसमें स्नान कर लेते हैं तो हमारी मुक्ति हो जाती है। तीजी मन्या जान। ये तीसरी मन्या है। इन आचार्य ने कहा। जब आचार्य जी ये नदियों में नहाने से मुक्ति और ये सब बता रहे, क्या प्रश्न किया जाए इनके ऊपर? स्वामी जी कहते अच्छा पहले 7 मन्या सुना लो अपनी। अपनो समय प्रमाण। और सब अपना प्रमाण भी दे रहे हैं। चौथी मन्या दक्षिण दिश की। और दक्षिण देश की रहेगी बाकी चौथी मन्या। 3 नाम है ताही। 3 उसके भी नाम है। पूरी भारती सरस्वती। पूरी भारती
और सरस्वती, उनके नाम क्या साथ हो गया? सरस्वती जी महाराज, पुरी जी महाराज, ये उनके नाम होंगे जो दक्षिण मन्या के सन्यासी होते हैं। बारी बारी चलता है इनका, पहली मन्या का नियम पूरे करे, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का, फिर चौथी का, फिर पांचवी का, छठी का, फिर सातवीं। 5 मन्या तक केवल राजा जनक हुए थे, जिसको विदेही कह दिया है, जो देह से भी फिर परे आदमी हो जाता है। ये 7 मन्या हैं, श्रृंगेरी मठ है जान, और मठ हमारा श्रृंगेरी है, गुरुवार है संप्रदाय, क्या भूरवार? हाँ, इस संप्रदाय का नाम भूरवार है। पद रामेश्वर क्षेत्र सत, और रामेश्वरम हमारा जो स्थान, कौन सा पता है? रामेश्वरम कहाँ पर है? जब राम भगवान समुद्र को पार करना था, तो उसके बाद खड़े होके तपस्या किया समुद्र के किनारे पर कि हे समुद्र देवता, मैंने पार करना है, स्थान दे दो। ये रामायण के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा। तो कोई सुनता नहीं, तब लक्ष्मण को कहते हैं, लक्ष्मण, शक्ति के बिना कोई सीधा नहीं होगा, ला मेरा तीर कमान। बस उसको उठा करके अग्निबाण साधन के और समुद्र में छोड़ने लगा, तो उसका समुद्र का देवता सामने आ गया। कहने लगे, प्रभु क्या माया में आके भूल गए? ये प्रकृति के नियम तो आपने बनाए, अगर प्रकृति का नियम जो है वही तुम तोड़ दोगे, अभी महाप्रलय हो जाएगा, सृष्टि का नाश हो जाएगा। लेकिन माया में आके तो पोते आप भूल ही गए हो। ये नील और कंठ जो तुम्हारे साथ है, इसको ब्रह्मा ने वरने दे रखा है कि इनके हाथों से यदि ये पत्थर भी सागर में डाल देंगे तो पत्थर डूबेंगे नहीं, तो आप इनसे पत्थर डलवाओ, वो तरेंगे, ऊपर लकड़ियों का जाल बांध देना, नीचे से मैं भी वो करूंगा, पुल बन जाएगा, सेतु बांधो और चले जाओ। कहने लगे, अच्छा तो फिर पत्थर उठा के कौन लाए? कहने लगे, हनुमान के, इसके पास आपने तो शक्ति दे रखी है, पहाड़ के पहाड़ उठा के ले आएगा। कहने लगे, ठीक है। तब बुलाया सारे जितने उनके सका सलार थे, उन्होंने कहा, जी 4-5 दिन के अंदर पुल तैयार कर देंगे। धड़ा वानर सारा पत्ते लाए, टेढ़ियां लाए, तोड़ तोड़ के पत्थर तैरते जाते हैं, और हनुमान बैठ के राम राम करके लिखता चला जाता है, पुल तैयार हो रहा है। अब उस 5 दिन में वहां रामेश्वर के किनारे बैठकर वो देखो, विष्णु भगवान है, शिवलिंग बना रहे हैं और उनको मंत्रों से सिद्ध कर रहे हैं, और उसकी पूजा कर, रेती से बनाया शिवलिंग, उसका पूजन कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं ध्यान के साथ? राम रामेश्वरा किसको कहते हैं? रामा ईश्वरा। रामेश्वर को क्या कहते हैं? रामा ईश्वरा यस्य। राम का जो ईश्वर है वो कौन है? इति रामेश्वर। अब राम का ईश्वर कौन? शंकर भगवान, क्योंकि लिंग किसका बनाया? शंकर जी का। तो हनुमान हंस पड़े, ऊपर से शंकर भगवान और पार्वती आ गई। पार्वती शंकर को कहती है, भाई तुम दोनों ने दुनिया को उल्लू बना रखा है? तुम हमेशा कहते थे कि मेरा परमात्मा राम है, और राम कह रहा है मेरा परमात्मा शंकर भगवान है, ये क्या है? हंस पड़े, कहने लगे, तुम्हें नहीं पता है, बड़ों की यही पढ़ाई होती है। रामस्य, उन्होंने कहा रामा ईश्वरायस्य, ये क्या कहते हैं? रामस्य ईश्वरायस्य, संस्कृत का शब्द है। इति रामेश्वरम, कि राम जिसका ईश्वर है वही रामेश्वर है। अरे भक्ति, मेरे परमात्मा राम है, और वो क्या कह रहे हैं? मेरे परमात्मा किसको बनाए? परमात्मा राम अपना परमात्मा किसको बताए? क्योंकि आगे का सुध कुछ है ही नहीं। शंकर भगवान किसको अपना ईश्वर करे?
ये जब वो आएंगे विष्णु तो शंकर को परमात्मा बताएंगे, और जब शंकर आ जाएंगे तो विष्णु को परमात्मा बताएंगे। शंकराद बाल देवता और शंकर आदि जो हमारा देवता है, कामिक्षा देवी गत और कामिक्षा हमारी देवी है, श्रृंगी ऋषि पृथ्वी और सदाचार्य श्रृंगी ऋषि हुए हैं, और वो हमारे पृथ्वी के आचार्य हैं, भद्रा तीर्थ और भद्रा तीर्थ हमारा तीर्थ है। स्वाति मना को मतो ये चौथी मन्या का मत है। सुन सबे विचार सब स्वामी जी सुन रहे हैं कि सब कुछ पृथ्वी पर का ही है और इससे आगे कोई बात नहीं है। पांचवी मन्या जो कही अब पांचवी मन्या जो है वो कौन सी है? उर्दाता को नाम उर्दा उसका नाम है, ताको मठ सुमेर है और उसका मठ कौन सा है? सुबेर पर्वत। काशी संप्रदाय ठाम और वहां से ये संप्रदाय चली है। ज्ञान पद कैलाश क्षेत्र है और नाम पद क्षेत्र कौन सा है? कैलाश, जहाँ पर शंकर भगवान बैठ करके तपस्या करते हैं। निरंजन देवता सत और निरंजन हमारे देवता हैं। माया को देवी कही और देवी की कौन सी है? बोलो बोलो, माया। फिर को कष्ट होने वाला थोड़ा ही है। ईश्वर आचार्य जमान और हमारे आदि नयन जो ईश्वर है वो हमारे आचार्य हैं। मानसरोवर तीर्थ मानसरोवर नदी का नाम है, वो हमारे तीर्थ है, वहां जाके तीर्थ करते हैं। पांचवी मन्या सो ये पांचवी मन्या है। सुन के आप चित विचारिया स्वामी जी कहते मैं प्रश्न क्या करूँ? कोई बात तो आगे की पकड़ाते तो उनसे बात करते। अब छठी मन्या सुनो, जो हकीकत में है। छठी मन्या की विध जो अब छठी मन्या की जो विधि है ये परमहंसों की विधि है, वर्णत अगम अगाध जो अगम अगाध है, दसों नाम का इष्ट है और दसों नाम का हमारा इष्ट है। भगत बहुत विदसार्थ भजत, भगत नहीं, भगत भजत, उसका हम भजन बहुत तरह से करते हैं। मन्या छठी कहे आत्मा ध्यान दो साहब चेत होके, छठी मन्या आत्मा। और मठ हमारा क्या है? उसका ध्यान से सुनने का प्रसंग है। मठ परातम मूल मठ कौन सा है? परात्मा। मन्या आत्मा और मठ परात्म है। सत संतुष्ट कही संप्रदाय बस ये संत जनों का मार्ग है, इसी से परमहंस जागृत होते हैं। जोग पद परे न भूल बस कहाँ घुस गए? फिर नाभि के कमल के अंदर। कहाँ बताएं कि आत्मा क्या है? कौन बताएगा कि परात्म कहाँ है? परात्म तो है मूल। कहाँ से बताए? नाभि कमल में ला करके घुसेड़ दिया कि ये है परात्म। यहाँ पर फिर डूब गए। नाम क्षेत्र परमहंस देवता और नाम क्षेत्र हमारा जो है परमहंसों का है। मनसा देवी उड़ान और देवी हमारी कौन सी है? मनसा देवी। चेतन व्यापी आचार्य और कौन? चेतन व्यापी हाँ, चेतन व्यापी जो सर्वव्यापक है वो हमारे आचार्य हैं। त्रिकुटी तीर्थ जान और त्रिकुटी, इंगला, पिंगला और सिकुमा, ये त्रिकुटी द्वार है, वो हमारा तीर्थ है। सरोवर क्षेत्र है सही और क्षेत्र हमारा सरोवर नदी है। छठी मन्या विदे ये छठी मन्या की विधि है। ये बात है साथ की स्वामी जी दिल में सोचते हैं ये तो परम धाम की आत्माओं का सारा सार है, ये बेचारे बिन तारतम के क्या करेंगे? ले ताप करते और ये देह पर घटा लेते हैं। प्रसंग तो आत्मा और पर आत्म का है, और घटाते देह के ऊपर है। अब मन्या सुनो अब सातवीं मन्या सुनो जम्मू दीप रथ खंड ध्यान के साथ। सातवीं मन्या के बाद हे स्वामी जी क्या होता है? ब्रह्मपुत्र नदी है, उसमें नहाना है और कुछ नहीं करना। और फिर दो प्रकार के जनेऊ होते हैं, एक गृहस्थियों का जनेऊ और एक ब्रह्म यज्ञोपवीत कहते हैं। वो जो पहले हिंदुओं को डाला जाता था शिक्षा के समय, शादी के समय, सब कुछ पहले चलते थे। आजकल तो मैंने देखा नहीं कहीं। 6 धागे का होता है। और जब ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान कर लें तो ब्रह्म यज्ञोपवीत जो है वो 9 धागे वाला डाल देते हैं। और फिर मंत्र क्या मिलता है? आहम ब्रह्म अस्मि। वो यज्ञोपवीत डाला तो फिर हम स्वयं परमात्मा सच्चिदानंद बन जाते हैं। यज्ञोपवीत में सूत्र कहो और यज्ञोपवीत से ही हमारा सूत्र बनता है। वर्ण्य मत मठ चार और 4 हमारे मठ हैं, 7 हमारी मन्या हैं।
पश्चिम मठ पूर्व दिति पश्चिम, पूर्व, उत्तर और दक्षिण, दो उत्तर दक्षिण, दो उत्तर और दक्षिण। चार मठ के चार और ब्रह्मचारी। स्वामी जी अगर चार मठ हैं तो वो कोई खाली तो नहीं है ना, चार वहां पर ब्रह्मचारी भी रहते हैं आनंद स्वरूप चेतन प्रकाश। ध्यान के साथ। जिस वक्त वो ब्रह्मपुत्र नदी में नहा लेते हैं और ब्रह्म यज्ञोपवीत बन जाते हैं, उसको मठ में जब हम गादी देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। हंस परमहंस बोध कुटीचर। और स्वामी जी जो प्रश्न यहाँ करेंगे कि भाई ये बताओ, यदि मनुष्य सच्चिदानंद है तो फिर उसका नाश क्यों होता है? फिर तो मृत्यु आनी ही नहीं चाहिए। सप्त मठ मन्याजात। ये सात मन्या और चार मठ जो है ये उल्लास उन्होंने जाहिर किया। सातों मठ के सन्यासी। और स्वामी जी सातों मन्या के सन्यासियों का आपको परिचय भी दे दिया है। बोला सबे विचार। सब विचार करके उत्तर दिया। उपदेश बोध दीक्षा कहे। और सारा अपना बोध कैसे देते हैं, मंत्र कैसे देते हैं वो भी बताया। तो देखो तोल निर्धार। स्वामी जी बोलो। और पूछ रहे कोई शक संशय बाकी है क्या? सात मन्या के सात मंत्र है। और सात मन्या के सात मंत्र भी जुदा जुदा हैं। जो उसी मन्या आपने लेनी, अभी मंत्र दे देते हैं आपको। मन्या प्रथम पश्चिम सुहा। पहले पश्चिम की मन्या है, दूसरी वो, सब सातों मन्या की। चलो आगे चलो। अब स्वामी जी एक ही प्रश्न करेंगे कि महाराज सातवीं मन्या जो आपकी लास्ट अंतिम है, उसमें आप कहते हो कि ब्रह्मचारी को ब्रह्मपुत्र नहा के और हम यज्ञोपवीत कर देते हैं ब्रह्म, और वो सच्चिद आनंद में बनता है। तो ये बताओ, वेदों का सार भी लेते हो तो क्या कभी सत्य का नाश होता है? कभी चिदघन का नाश होता है? क्यों? ब्रह्म सत्य तो जगत मिथ्या। वो चेतन तो यहाँ सब वस्तु जड़ ही जड़ है, वो आनंदमय है, तो ये दुख ही दुख का घर है। फिर एक मनुष्य का तन किस तरह से सच्चिदानंद हो सकता है? अब उसके बाद जब ये चारों सातों के सातों ऋषि चुप होके बैठ गए, अब आए वेद वाले, कहते हैं स्वामी जी हम पता है क्यों चुपचाप बैठे थे? हमें पता है कि इनमें से कोई बता नहीं सकेगा और वेद के बिना कोई तुम्हें भाव से पार कर नहीं सकेगा। स्वामी जी कह जी आप ही कृपा कर दो। अब वो चार वेदों के जो शेष शास्त्र है, सोना सुंदर साहब जी, सारे धर्मों का पहचान बिना किसी कष्ट के यही बैठे आपको स्वामी जी परिचय करा रहे हैं। अब चार वेदों के 6 दर्शन हैं। दर्शन बोले तब 6 दर्शनों के आचार्य बोले प्राचीन हम मत। कि स्वामी जी सबसे पहले जगत के अंदर वेद आए, वेदों से पहले कुछ था ही नहीं, इसलिए हमारा जो है मठ और ये संप्रदाय और ये हम हैं सबसे प्राचीन पुराने हैं। तो देखो तुम समझ के देखो, क्या वेदों से पहले कोई जगत के अंदर ज्ञान आया? तो बताइए हमें, समझो एक एक बात को। वो समझा रहे हैं स्वामी जी को। भगवत प्राप्त सत्य और निश्चय करके जो सत्य परमात्मा है, भगवत पहले भगवान परमात्मा सत्य जो है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। चतुर्मुखी ब्रह्मा सदा। और ब्रह्मा जी के चतुर्मुख हैं। चार वेद नित्यान। और निस नित्यान ब्रह्मा जी के 4 मुखों से चारों वेदों का उच्चारण होता रहता है। अध्ययन उत्तर मुखे। और अध्ययन उत्तर मुख से कौन सा वेद होता है? जब ये चारों सातों के सातों ऋषि चुप होके बैठ गए, अब आए वेद वाले, कहते हैं स्वामी जी हम पता है क्यों चुपचाप बैठे थे? हमें पता है कि इनमें से कोई बता नहीं सकेगा और वेद के बिना कोई तुम्हें भाव से पार कर नहीं सकेगा। स्वामी जी कह जी आप ही कृपा कर दो। अब वो 4 वेदों के जो शेष शास्त्र है, सोना सुंदर साहब जी, सारे धर्मों का पहचान बिना किसी कष्ट के यही बैठे आपको स्वामी जी परिचय करा रहे हैं। अब 4 वेदों के 6 दर्शन हैं। दर्शन बोले तब 6 दर्शनों के आचार्य बोले प्राचीन हम मत। कि स्वामी जी सबसे पहले जगत के अंदर वेद आए, वेदों से पहले कुछ था ही नहीं, इसलिए हमारा जो है मठ और ये संप्रदाय और ये हम हैं सबसे प्राचीन पुराने हैं।
सो देखो तुम समझ के देखो। क्या वेदों से पहले कोई जगत के अंदर ज्ञान आया तो बताइए हमें, समझो एक एक बात को। वो समझा रहे हैं स्वामी जी को। भगवत प्राप्त सत्य और निश्चय करके जो सत्य परमात्मा है, भगवत पहले भगवान परमात्मा सत्य जो है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। चतुर्मुखी ब्रह्मा सदा और ब्रह्मा जी के चतुर्मुख हैं, चार वेद नित्यान और निस नित्यान ब्रह्मा जी के चार मुखों से चारों वेदों का उच्चारण होता रहता है। अध्ययन उत्तर मुखे और अध्ययन उत्तर मुख से कौन सा वेद होता है? करे अथर्व वेद होता है। पश्चिम मुख से बोले और पश्चिम मुख से जो है यजुर्वेद का गायन करते हैं। दक्षिण मुख से उच्चरे और दक्षिण मुख से कौन सा उच्चारता है? श्याम वेद जो है दक्षिण मुख से होता है। जिनके सटंग से और दक्षिण उत्तर के जो है वो अथर्व वेद होता है। ये चार जो हैं वेद, इनको कोई पहले समझ नहीं सका था क्योंकि बहुत कठिन संस्कृत में मंत्र है। तब ऋषियों ने बैठकर इनके 6 शास्त्र बनाए, और चारों वेदों का जो सार है वो इन्हीं 6 दर्शनों में है। कहो तिनके प्रमाण हम उसके प्रमाण देते हैं। प्रकट भये मुख पूर्व के मुख से जो है कौन कौन सा शास्त्र प्रकट हुआ? न्यायिक दर्शन। न्यायिक दर्शन पूर्व मुख से कौन सा हुआ? न्यायिक दर्शन है। पश्चिम मुख से प्रगटे और पश्चिम मुख से जो है 3 शास्त्र निकले हैं। इनको कहो वचन। उनका जो है वचन सुनिए। पातंजल और सांख्य। हाँ, पातंजल, सांख्य और विशेषक। हाँ, ये विशेषक 3 पश्चिम मुख से हुए हैं। पश्चिम मुख से प्रगटे और पश्चिम मुख से क्या प्रगटा? 3 शास्त्र ये 3 शास्त्र पश्चिम मुख से हुए हैं। मीमांसा दर्शन चतुर। और चौथा मीमांसा दर्शन जो है दक्षिण मुख से ये दक्षिण मुख से निकला है। अति निर्मल वेदांत। और स्वामी जी छठा जो है वो वेदांत शास्त्र है, उत्तर मुख से जो उत्तर मुख से हुआ है। ये विद छठ दर्शन भये। इस तरह से वेदों के 6 दर्शन हो गए, और इन 6 दर्शनों के अंदर वेदों का ही 4 का सार है, इससे परे कोई वस्तु नहीं है। इनको कहो प्रमाण। अब उनके प्रमाण लीजिए। दर्शन आचार है सही। और 6 दर्शनों के 6 आचार्य भी हैं। नाम सुनो सही। स्वामी जी अब उनके नाम सुनो जिन्होंने ये दर्शन बनाए थे वेदों में से। गौतम देव प्रत्यक्ष हुआ। गौतम ऋषि से कौन सा शास्त्र बना? न्याय शास्त्र। न्यायिक शास्त्र को बनाने वाले गौतम ऋषि हैं। मीमांसा 2 मिल कही। और मीमांसा शास्त्र को 2 ऋषियों ने मिलकर बनाया। जयमुनि जी और व्यास। जयमुनि और व्यास, इन दोनों ने इसको बनाया है। कर्म विवेक जयमुनि कहो। विवेक कर्म के प्रति कि कोई परमात्मा नहीं, कोई जीव नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कर्म ही सब कुछ है। ये जन्मे ने बताया। आगे चलो। सारा निकृत व्यास। और शरीर कृत कर्म कांड व्रत जप मंगल से शनिचर से ये सारा जाल किसने डाला? व्यास जी ने। मीमांसा की 2 विध। और मीमांसा की 2 विधि है। कही तुम्हें प्रकार। स्वामी जी आपको बताया है। कपिल देव से सांख्य है। और कपिल देव ने सांख्य दर्शन बनाया है। पातंजल मत से। और पातंजल जी खास विशेष मत है। कर्णदेव विशेषिक। और कर्णदेव ने विशेषक दर्शन बनाया है। देव शिव वेदांत। और शिव ने वेदांत बनाया। ये 6 के 6 दर्शन है। 4 वेद इज इक्वल टू 6 दर्शन। ये आचार्य मूल है। और ये इनके आचार्य हैं जिन्होंने शास्त्र बनाए हैं। 6 शास्त्र के लेख। और 6 शास्त्रों के ये लिखने वाले हैं। वाद चतुर को करत है। और ये 6 के 6 शास्त्र 4 वेदों का ही सार देते हैं, और कुछ नहीं इसमें है। बिन बिन मत देख। पर जुदा जुदा सार करके उन्होंने निकाल दिया है। न्यायिक दर्शन की। बोलो श्री प्राणनाथ। चिंता ना करो, ये 6 दर्शन सुनो, फिर और नहीं सुनाएंगे। फिर कल अपनी भक्ति आ जाएगी, पर भाई जागरूक होकर सुनो। इसकी को माला नहीं फेरनी, पहचान तो होनी चाहिए ना। क्यों भाई, क्यों प्राणनाथ जी के चरणों में? सवाल क्या है? हम हर कोई कहता है हमारा धर्म बड़ा है। अब विशेषता तोड़ के देखो कि आखिर चीज क्या है।
अब 6 शास्त्रों में क्या कुछ है, जरा उसका इंट्रोडक्शन लीजिए कि क्या क्या चीज वो देते हैं। वेद वाद विदाए, जो न्याय का दर्शन पहला है उसका भेद क्या है, क्या भाषा है, सब सुनिए। माया जीव ईश्वर कही, साचेत। ये क्या कहते हैं, ओम ओम ओम। इसमें ओम में है क्या, माया, ईश्वर यानी जीव, उनका मंत्र भी है, माया ईश्वर जीव अविनाशी। ये न्यायिक दर्शन का सार है। तब स्वामी जी ने कहा, भाई माया भी अविनाशी है और जीव भी अविनाशी है और ईश्वर भी अविनाशी है, तो भैया ये रहते कहां पर हैं। बिना नदी सुहाए, कहते हैं कि ये इकट्ठे हो जाते हैं और फिर भिन्न भी हो जाते हैं। विषे कपनालिका, स्वामी जी ने कहा, भी रहते कहां, ये स्थान तो बता दो। कहते स्वामी जी तुम्हारे अंदर बैठे। अंदर जो है 20 एक सीढ़ियां प्रणालिका हैं, लेफ्ट साइड में 11 और राइट साइड में 10। वो एक ज्यादा है जहां पे हार्ट जिसको कहते हो वो स्थान है। नाथ होय तब सुख को, और ये सब की सब सीढ़ियां जो है दुखी दुखी बनी हुई है। प्राप्त अरे भाई ठहर जाओ, समझाने दो कुछ। स्वामी जी कहते हैं ईश्वर भी दुख में है, नहीं समझे, ईश्वर भी दुख में है और माया भी दुख में है और जीव भी दुख में है, फिर तुम इनको अनादि भी कहते हो, तो फिर जरूरत नहीं किसी धर्म में जाने की। जब ईश्वर भी दुख के अंदर है तो फिर सुख का तो कोई नामो निशान नहीं, तो काय को गुरु और काय के धर्म धारण करने हैं। फिर प्राप्त होए तो न, फिर किस तरह से प्राप्ति होगी। प्रश्न कियो श्री जी, स्वामी जी ने ये प्रश्न किया, तुम्हें नहीं विचार, कहने लगे भाई ईश्वर को भी जो है वो कहते हो दुख में है, जीव भी दुख में है और माया भी, और फिर क्या कहते हो इनका कभी नाश ही नहीं होता है। तो जरा अपना वेद तो उठा के देखो, तुम्हारा वेद कहता है ब्रह्म सत्य और चिद आनंद। सुंदर साहब जी इस पर भी थोड़ा सा विचार कीजिए। हम कहते हैं राज्य महाराज सच्चिदानंद है, कोई तो कहता है परम धाम में सच्चिदानंद है ही नहीं, यहीं पर है। अब कम टू दी पॉइंट, जीवन में बीती हुई बात बताता हूं। प्रोफेसर माता बदल जायसवाल, हिंदुस्तान में तो सब उनको सुंदर सा जानता है, शायद आपने भी नाम सुना। हिंदू यूनिवर्सिटी के वो हिंदी विभाग के होली सोली इंचार्ज थे। 78 में जब पहला सुरक्षा छुपवाने के लिए हम इलाहाबाद गए तो 6 सुंदर साहब को, बड़े विद्वानों को ले गए थे कि भाई एक लिट्टी में जो वाणी है जुदा जुदा होकर शुद्ध बन जाए। तो कर रहे थे, हम सुबह 5 बजे बैठते थे शाम तक। तो वो आए, देख करके बड़े प्रसन्न हुए, कहते महाराज जी सारा दिन यहीं बैठे रहते हो, चलो आज मैं गाड़ी लाया हूँ, थोड़ा घूम फिर आए। मैं कहा जी हम घूमने फिरने के लिए नहीं आए। कहने कि नहीं मेरे कहने से चले। मैं गाड़ी में बैठ गया। अब घूमने फिरने की बजाय मुझे ले कहाँ गए, यूनिवर्सिटी में। मैं हैरान हो गया। अब यूनिवर्सिटी में एक हॉल होता है कॉमन, जिसमें सारे स्टूडेंट कोई ऐसा मसला हो तो इकट्ठे होते हैं। अब उन्होंने पहले सबको ऑर्डर दे रखा था, तो सारे स्टूडेंट आ गए, बीए एमए। कॉलेज में तो आप जानते हो नौजवानों की बुद्धि कैसे होती है। तो बिठा दिया गया हमें चेयर पर, साथ प्रोफेसर साहब बैठ गए। तो अब जैसे होता है इंट्रोडक्शन, ये बहुत महाराज हैं, बहुत ज्ञानी हैं, ये कुछ है। मैं कह राज जी महाराज फंसा दिया आज आपने, आप जानना मुझे कुछ पता नहीं ना, मैं जानू ये क्या क्वेश्चन करें। तो उनका जो सेक्रेटरी था सारे यूनिवर्सिटी का, कहते हैं महाराज जी जब हम ध्यान से सुनने का प्रसंग है, जब हम यूनिवर्सिटी में आए थे स्टार्टिंग में, तो किसी ना किसी परमात्मा पर हमारा यकीन था। अब ये प्रोफेसर जी महाराज कभी किसी धर्म के गुरु को ले आते हैं और कभी
किसी धर्म के गुरु को ले आती हो। अब गुरुजन जो आएंगे वो झूठ तो बोलेंगे नहीं। कोई हमें समझा देता है परमात्मा निराकार है, कोई हमें समझाता है परमात्मा साकार है, कोई कह गया जी परमात्मा ना साकार है ना निराकार है, वो तो घट घट में व्यापक है। कोई कहता है घट घट में व्यापक नहीं, जो जल में है सो थल में है। तो हमारा तो दिमाग हो गया खराब, किसको परमात्मा मानने और किसको ना मानने। अगर आप ध्यान दो, कम टू द पॉइंट नाउ, कि अगर आप विदाउट एनी एड ऑफ बुक किसी भी किताब का सहारा लेके बोलोगे हम सुनने को तैयार ही नहीं, हमारा टाइम भी ना वेस्ट करो और अपना भी टाइम ना वेस्ट करो, हमारा दिमाग बहुत खराब हो चुका है। और ना ही किसी धर्म का नाम लेना कि भाई इस धर्म में आओ तो परमात्मा मिलेगा। हमें ये बता दो परमात्मा है क्या, तो हम सुनने को तैयार है। ना तो किसी बोलो बोलो ग्रंथ का प्रमाण देना और ना ही किसी धर्म का प्रमाण देना। अब बोलो क्या उत्तर दिया जाए। स्वयं जी के चरणों के ध्यान के स्वयं में क्या कह सकता हूं। मैं कहता नहीं, ले आए हो तो लाज तुम्हारी है, मेरा तो कुछ है ना, मुझे कोई आता जाता है, जैसे जानो त्यों करो। बस ये बात चरणों में ध्यान लिया, तुरंत जो कुछ कहलवाना था क्या कहलवाया। मैं कह सेक्रेटरी साहब, मैं आपके प्रश्न को सुन के बहुत अति प्रसन्न हुआ। जो मैं कहूं 3 शब्द कहूंगा और उसको लिखते जाना, नो वर्बल टॉक। यदि आप ये बिलीव करते हो, आपकी धारणा है कि परमात्मा जो कुछ भी है, नो क्वेश्चन अराइजेस, क्या है क्या नहीं उसको छोड़ दो, उसको सुप्रीम ट्रुथ मानते हो कि सत्य है और परमात्मा का कभी भी नाश नहीं होता। कहने लगे ये तो जरूर थेंगे। मैं कह नहीं, लिखो परमात्मा सत्य है। लिख दिया। मैं कहा 3 जॉब दूंगा, तीनों का टोटल लगा देना, वो परमात्मा होगा। पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो इतने से नहीं होगा। काका मंदिर जाया कर, चना में प्रसाद लिया कर, टीका लाया कर, क्या हो जाए। माँ बाप के डर से तो चले गए, कोरे के कोरे सारी उम्र लगे ठाकुरों को पूजने। क्यों? बच्चों का क्या दोष है? अरे तुमने दिया क्या हमको? चलो चलो वहां चल के तारतम ले लो। और तारतम क्या हो गया? जा, बस उसकी आत्मा जागृत होगी। क्या अपना दोष नहीं बदल मानेगी क्या पापी है? नहीं। बच्चों को बता नहीं सकते कुछ कि क्या चीज है हमारे धर्म के अंदर, और फिर गालियां बच्चों को देते फिरते। क्यों माने ब्रह्मनाथ जी को? क्वेश्चन इज दिस नाउ। उसके बाद मैंने कहा भाई जो चीज सत्य है, कम टू द पॉइंट, अंडरस्टैंड बाय साइंटिफिकली, कि जो सत्य है वो कभी भी जड़, बोलो बोलो मुख से बोलो, सत्य तो जड़ नहीं हो सकती, अवश्य चेतन होगा। लेख परमात्मा चेतन है। कहते जी राइट। मैं कहा भाई किसी ग्रंथ का नाम नहीं। कहते जी ये तो साइंटिफिकली है, इसमें ग्रंथ का या धर्म का क्या मतलब हुआ? मैं क्या तीसरी बात का तू उत्तर दे। जो सत्य है और चेतन है वो चुपचाप बैठेगा कि कुछ ना कुछ करेगा? हम लोग भी कहीं खाली बैठ गए ना तो कुछ ना कुछ करना शुरू कर देते। तो मैं कहा जो सदा चेतन है वो कोई लीला तो करेगा? कहने का यस। मैं कहा ये बता दे उसकी लीला में जो सत्य की लीला होगी, दुख मिलेगा कि आनंद? सत्य की जो फंक्शन होगा उसमें आनंद मिलेगा कि दुख मिलेगा? कहता है जी आनंद मिलेगा। मैं कहा तीनों का टोटल लगा दे, वो परमात्मा है। चौथी बात ही नहीं करनी। सत्य चेद आनंद सच्चिदानंद। मैं क्या फिर? कहते जो है काम, मैं फिर संसार में नहीं। वो सत्य है तो जगत मिथ्या है, नाश हो जाने वाला है।
वो चेतन है। तो यहाँ 5 तत्व हैं, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, पांचों के पांचों जड़ हैं। और वो आनंद की लीला करता है। तो यहाँ दुख ही दुख है, जगत से परे की बात है। कहने लगे फिर महाराज जी कैसे मिले? मैं क्या मेरे स्थान पे आ जाना? तेरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब तू उसका खरीदार है, चाहता है तो कम टू मी। ये है प्राणनाथ जी का परिचय। जाओ, जगत पड़ा है, जाके शास्त्रों को देखो। सोच समझ गुरु कीजिए रे बाबा, सोच समझ गुरु कीजिए। ये तो सौदा परम अमोलक निरख परख के लीजिए। आनी मारे वडलोनी गादी से बाहर में गई गादी, हमें क्या लेना गादी से? जो गुरु हमारी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते, वाई वी शुड अडॉप्ट दैट? फॉरवर्ड गुरुओं को धारण करें। श्री महामती कहे गुरु सोई कीजिए, जो अलग की देवे लख। इन उल्टी से उल्टा के पिया प्रेमी करे से। उसके गुरु के चरणों में शीश रख दो, वो गुरु नहीं होगा। वो शरीर की पूजा नहीं कराएगा, वो शरीर से तुम्हारा संबंध नहीं जोड़ेगा, ना गुरु कराएगा ना तुम्हें चेला बनाएगा। बाई सोल आत्मा सबकी एक है। उस आत्मा के मालिक का जो अक्षरातीत है, उसके साथ संबंध जोड़ेगा। इसको कहते हैं तारतम्य। यानी के ऊपर कपड़ा डाल दिया और उन्होंने तारतम पढ़ दिया और उन्होंने क्या कह दिया, जा बेटा मैं गुरु तू चेला, कमा खा, परमात्मा मिल जाएगा। इन ढोंगों से बाहर आ जाओ, सत्य को पहचानो। अब सुनिए आगे क्या होता है कि वो सच्चिदानंद है। आप ध्यान देना, स्वामी जी ने पूछा भी माया जीव ईश्वर कहाँ रहते हैं? कहते जी 20 एक सीढ़ियां 21 हैं, इसमें परमात्मा है, इसी में जीव है, इसी में माया है, और वो भारी दुख की है। इसी में क्या है? माया भी है, जीव भी है और ईश्वर भी है, इसी के अंदर। स्वामी जी कहते हैं फिर सुख कहाँ मिलेगा, आनंद कहाँ मिलेगा? फिर तो ये शरीर तो मिट जाएगा, तो अंदर ही शरीर ईश्वर भी मर जाएगा। फिर भाई जब शरीर का नाश हो जाएगा, ईश्वर कहाँ जाएगा? अरे पढ़ते चलो इसमें क्या कहते हैं। फिर वो ध्यान के साथ स्वामी जी कहते हैं तुमने परमात्मा का स्वरूप क्या बताया है कि सूक्ष्म है। तो जब परमात्मा इसके अंदर है तो ये शरीर तो फिर सूक्ष्म नहीं है, तो स्थूल है। और ध्यान दो सुंदर सा जी, समझने वाली बात है कि तुम सूक्ष्म को नित्य कहते हो। नहीं समझे सूक्ष्म क्या होता है? ये शरीर हमारा क्या है? स्थूल। अंदर जीव क्या है? सूक्ष्म। वो किसी को दिखता नहीं। अब समझे ना? एक जरा ना समझे मुझे खड़ी कर देना, 10 बार समझाऊंगा कि तुम ईश्वर का स्वरूप क्या बताते हो? सूक्ष्म है, और स्थूल का नाश कहते हो। तो भाई ध्यान के साथ एक बात समझने की है कि वो सूक्ष्म जो है वो स्थूल के बिना रह सकता नहीं। समझे? आज वो सूक्ष्म हमारे अंदर है, तो स्थूल भी काम कर रहा है और सूक्ष्म अंदर बोल रहा है। ये शरीर नहीं बोल रहा। कौन बोल रहा है? जो अंदर सूक्ष्म जीव है। स्वामी जी कहते हैं अब यही इन दोनों को जुदा कर दो। नहीं समझे? अपने अरे घबराओ नहीं, कुछ दिमाग पर भी बोझ डालो। उस जीव को तुम बाहर निकाल दो तो जीव भी मुर्दा और शरीर, जब शरीर में से जीव निकल जाए मट्टी हो जाता है। और सूक्ष्म कभी जीव के बिना, शरीर के बिना रह नहीं सकता। कहने के फिर तो दोनों का नाश हो जाएगा। कोई उत्तर नहीं। वे परमात्मा का भी नाश हो जाएगा तो फिर मुक्ति कौन देगा? कहते जी फिर हमारे पास तो यही ज्ञान है। अब आओ, छयों दर्शन सुन लेना, आगे नहीं सुनूंगा। इसको मगज में रख लो, बहुत है आज का ज्ञान। मीमांसा दर्शन वाले क्या कहते हैं? दूसरा दर्शन जो है बोले कर्म प्रधान। कहने लगे स्वामी जी किस चक्कर में पड़े हुए? कर्म ही परमात्मा है, कर्म ही ईश्वर है और कर्म ही जीव है। ये डिग्रियां हैं, जैसे प्राइमरी क्लास,
हाई क्लास और इंटर एंड बीए। इस तरह से कर्म की डिग्रियां हैं। ध्यान देना, जो जीव अच्छे से अच्छा कर्म करता है तो वो क्या बन जाता है? ईश्वर। नहीं समझे? और वो ईश्वर जब अच्छे से अच्छा कर्म कर देता है बन जाता है परमात्मा, वो सबसे ऊंचा बैठ जाता है। फिर अगर कोई दूसरा जीव ऐसे कर्म करता करता और आगे चला जाए तो पहले परमात्मा को नीचे ले आते हैं, उसको बिठा देते हैं। इस तरह से आप स्वयं परमात्मा ईश्वर बन सकते हैं। जीव ईश्वर ब्रह्म है। एक एक चीज, जीव ईश्वर यही ब्रह्म का रूप कर्म ही है और कुछ नहीं। सब कर्मों को रूप एक कर्मों का रूप है। कर्म ही जीव है, कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही परमात्मा है। कर्म बिना कुछ और नहीं। हाँ? कर्म हाँ, कर्म के बिना और कुछ भी नहीं है। कोई परमात्मा परमात्मा कोई कुछ नहीं, कर्म ही परमात्मा है। सदा अनादि अनूप और वो सदा अनादि, कर्म सदा अनादि है और अखंड है। श्री जी बोले प्रसन्न भव। सुनने की बात है। स्वामी जी ने कहा भाई थोड़ा सा शक है, जरा उत्तर दे दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। कर्म विषय है भ्रात। ध्यान देना, यदि कर्म अनादि है और सत्य है तो सत्य के अंदर तो कभी भी संशय या भ्रांति आती नहीं है। और कर्म कोई ऐसा नहीं है जिसमें श्योरिटी हो, भ्रांति है। मानो मैंने एक शॉप बनाई तो जब तक आफ्टर ए ईयर गुड रिजल्ट ना निकले तो पूछते हैं क्यों भाई दुकान खोली है, कैसा चल रहा है? भाई काम तो है, पता नहीं प्रॉफिट आएगा या लॉस होगा, तो तब तक पता नहीं जब तक रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो संशय रहा कि श्योरिटी? संशय रहा। उसके बाद किसी ने एमए की परीक्षा दी, उससे पूछा क्यों भाई पेपर कैसे हुए हैं? कहते हैं जी पेपर तो बहुत अच्छे हो गए। फिर जी रिजल्ट आने से पहले क्या होता है कि फेल होते हैं कि पास होते हैं। फिर क्यों भाई शादी हुई है 2 साल हो गए? हाँ भाई बच्चा तो होने वाला है। तो बोल यार लड़का हो गए कि लड़की? कहते पहले क्या बताऊं भाई, वो तो डिलीवरी होगी तभी पता चलेगा ना। मतलब हर काम के अंदर संशय है। और यदि कर्म पर परमात्मा है तो परमात्मा से में तो कोई संशय होता ही नहीं है। ब्रह्माखंड स्वरूप है। जो जिसको ब्रह्म कहते हैं वेदों में वो अखंड है। सदा एक रस जात। और जो अखंड वस्तु होती है उसका कभी भी रूप बदलता नहीं। सत्य का रूप नहीं बदलेगा, वो सर्वदा एक रूप रहता है। और फिर कर्म के तो रूप होते हैं। मानो हमने पानी पीना शुरू किया तो क्या सारी उम्र पानी पीते रहे? अखंड तो नहीं पानी पीना भाई, जितनी प्यास लगेगी उतना, उसके बाद बंद कर देंगे। फिर कर्म तो मिनट मिनट में रूप बदलता है। कभी हम पानी पीते हैं, कभी हम भोजन करते हैं, कभी हम हंसते हैं, कभी हम रोते भी हैं, कभी काम को भागते हैं। मिनट मिनट में जो है कर्मों का रूप बदलते हैं। तो यदि ये कर्म ही परमात्मा है तो कर्म का कभी भी रूप बदलना चाहिए। हंसना शुरू करो, सारी उम्र मरते तक हंसते, तभी तो अखंड होएगा। कर्म तहाँ उपजे खपे। ओ भाई क्यों वेदों पर भी कलंक लगाते हो? कर्म बनता और मिटता है और परमात्मा बनता और मिटता नहीं, वो कर्मों से रहित है। जहां ब्रह्म है वहां कर्म नहीं, जहां कर्म है वहां ब्रह्म हो नहीं सकता। स्थिरता उनमें नाही। कर्म में स्थिरता नहीं है और ब्रह्म में सदा स्थिरता अखंड होता है। अहंकार मन का अमल। ध्यान दो। अब ये सवाल है कर्म पैदा कहां से होता है? कर्म पैदा कहां से होता है? बड़ी समझने वाली बातें हैं सुंदरदास जी। स्वामी जी कहते हैं कर्म मन और जीव के अहंकार से होता है, बनता है। जैसे हम बैठे हैं तो भोजन करते करते बाद अरे वो बताना है क्या फर्स्ट है 31 है, अरे भाई भोजन बाद में करेंगे, जल्दी ला, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है और इनकम टैक्स देनी है। कर्म पैदा हुआ कि था? पैदा हुआ ना मन के अंदर। अगर होता तो भोजन ही करने क्यों बैठते? तो स्वामी जी कहते हैं कर्म तो मन
और जीव की इच्छा का रूप है जो बनता और मिटता है। कर्म लगत है ताहि, कर्म वहां लगता है जहां जीव है और मन है। अहंकार मन जीव में, और अहंकार किसमें है? मन में, और जीव के अंदर अहंकार है। इन्हीं से कर्मों सोई, और इसी से कर्म बनते हैं। मन पहुँचे नहीं ब्रह्म को। ध्यान दो, जहां पार ब्रह्म है वहां मन चित्त अहंकार पहुंच नहीं सकता। ये शरीर से है, ये माया के अंदर है, मिट जाने वाला है। कर्म कहाँ क्यों हो, इस वास्ते जहां पार ब्रह्म है वहां कर्म नहीं, और जहां कर्म है वहां पार ब्रह्म नहीं है। माया से गुणी रहित है, और वो माया से रहित है, क्योंकि माया बनती और मिटती है, ब्रह्म बनते और मिटते नहीं हैं। ब्रह्म स्वरूप समान, और तुम उसको ब्रह्म के स्वरूप के समान कहते हो। वेद शास्त्र में यो कहा, वेद शास्त्रों को पढ़ो। क्या खाली कहते हो वेद हमारे? कभी खोल के देखा है क्या? तुमने ताना तान, केवल तुम लोग ताना ताना अपने में, मेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म बड़े हो, और तुम्हारे अंदर सत्य की कोई बात ही नजर नहीं आती है। सांख्य शास्त्र के दर्शनी, दो बैठ गए। अब आया सांख्य दर्शन। कहते हो स्वामी जी इन्हें क्या पता, तो लड़ते रहते हैं। आओ, हमारा ज्ञान सबसे, आपस में ही वो कर रहे हैं कि हमारा दर्शन सबसे बड़ा है। बोले तबे विचार, दो दर्शन हो गए। कौन कौन सा? ऐसे थोड़ा मैं ही बोल रहा हूँ, सुनो। पहला दर्शन न्यायक। न्याय का शास्त्र क्या है कि ईश्वर जीव माया शरीर में रहते हैं और ये अविनाशी। अब आया मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन का सार क्या है कि कर्म ही ईश्वर परमात्मा और जीव ये सब कर्मों के रूप है। अब आइए आगे स्वामी जी ने कैसे उनको प्रश्न किया, उत्तर नहीं दे सके, वो आप सुनते रहो। अब आया कौन सा दर्शन? हाँ, सांख्य दर्शन आया। बोले तबे विचार, वो अपने विचार बताते हैं। प्रकृति पुरुष सबके भरे, सावचेत समझने की बात है सांख्य दर्शन की खासकर। वो वेदांत गायत्री वाले क्या कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष ये सबसे परे, वही परमात्मा है। जब प्रकृति और पुरुष मिलते हैं, सावधान, तो सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है। और जब दोनों जुदा होते हैं तो सृष्टि का लय हो जाता है। बस महाराज वही परमात्मा और कोई नहीं। स्वामी जी कहते हैं उसका परमात्मा का रूप क्या है? तो वो वेद वाले क्या कहते हैं? परमात्मा निराकार है। तो स्वामी जी कहते हैं ये बताइए, परमात्मा निराकार है ना, और तुमने परमात्मा और प्रकृति कहा है, तो ये प्रकृति का तो रूप हमारे सामने है। पाताल से लेके वैकुंठ है, पहाड़ है, दरिया है, सब कुछ, आसमान है, जमीन है, अर्थात प्रकृति का रूप है। और परमात्मा का रूप बड़ा दिमाग सोचना पड़ेगा, अभी आप भूल जाओगे कि क्या हो गया। परमात्मा का रूप निराकार है और प्रकृति का रूप है। जब महाप्रलय हो जाएगा तो प्रकृति का रूप भी नहीं रहेगा और परमात्मा का रूप है नहीं। तो स्वामी जी कहते हैं फिर कौन किसको मिलेगा? नहीं समझे? अरे भाई, किसी का रूप होगा तो वो किसी को मिलेगा। तो जब परमात्मा भी निराकार है, यानी उसका रूप नहीं है, और प्रकृति का भी रूप नहीं रहेगा, तो फिर कौन किसको कहाँ मिलेगा? और फिर सृष्टि कहाँ से बनेगी? निराकार के मूर्त है, और तुम परमात्मा को निराकार कहते हो। वेद कहो समझा, जरा भेद समझा दो हमें। प्रलय मध्य स्थान कहाँ, और जब प्रलय हो जाता है फिर ये दोनों रहेंगे क्या? कोई परमात्मा का कोई मकान बंगला है कि नहीं है? और प्रकृति का कोई ठिकाना है कि नहीं है? रहे कहो सब बात, मैं कहने के बस ये समझा दो, हमारा कोई संशय है ही नहीं है। जो तुम अपनी बुद्ध कर, फिर स्वामी जी कहते हैं जरा अपनी भी बुद्धि में सोच करके तो देखो। निराकार कहो ताहि, जिस परमात्मा को निराकार कहते हो, तो मिलन कहो कैसे भयो, फिर मिलन किसको हुआ? मैं जिसका आकार ही नहीं है तो प्रकृति मिली किसको जाके थी? दो भेद मुनि नाहि, दो भेद किस तरह से हो सकते हैं? विशेष दर्शन तब बोले, तब क्या उत्तर दे? बैठ गए। अब आ जाओ चौथा दर्शन। घबराओ नहीं, 3 बाकी।
आगे नहीं, आज कुछ कहेंगे, चिंता मत करो। विशेषक दर्शन वाले क्या कहते हैं? सबको मूल काल मत खोल। बोलो श्री ब्रह्मानंद के स्वामी जी, हम क्यों चुप थे? इनको किसी को कुछ नहीं आता है। आओ हम बताते हैं कि परमात्मा क्या है? काल। समझेंगे ना? वो जब चाहता है दुनिया को खत्म कर दूं तो सबको उठा के पेट में रख लेता है। फिर उसके दिल में आती है कि मैं सृष्टि रच दूं तो कहता दुनिया खत्म। यही परमात्मा है। कहाँ चक्कर में पड़े हुए हो? सबको खाए करत है नाशा। और सबको खा के नाश कर देता है, फिर सबको पेट में से निकाल के रख देता है, दुनिया खड़ी हो जाती है। यही रूप ब्रह्म को। यही परमात्मा का रूप है, कोई इससे परे को और अलग परमात्मा थोड़ा है। जो प्रश्न कियो तब तिनको। तब स्वामी जी ने क्या प्रश्न किया? चलो, मूल कहत हो काज जो सबको काल काल काज नहीं, कि यदि सब का मूल परमात्मा काल है, काल मीन्स मौत का स्वरूप है, तो सो गए। वेद वाक्य मत काल को नाश। वेद के अंदर क्या लिखा है कि काल का महाप्रलय में नाश हो जाता है। काल रहित है ब्रह्म प्रकाश। और स्वामी जी कहते हैं वेद क्या कहते हैं? जहां ब्रह्म है वहां मौत जाती नहीं, काल नहीं जा सकता, और जहां काल होता है वहां ब्रह्म हो ही नहीं सकता। कहने लगे महाराज, श्रुति और स्मृति उठा के देख लो, वेदों का मूल मंत्र पढ़ लो। काल कहाँ पहुंचत है ना। काल वहां जा ही नहीं सकता, क्योंकि काल बनता और मिटता है, ब्रह्म बनता और मिटता नहीं है। काल पाए उपजे सबीन से। और काल जो है बनता मिटता रहता है, सब बना मिटा। ये माया का रूप है, ब्रह्म का रूप नहीं है, क्योंकि माया बनती और मिटती रहती है। उत्पन्न लीन होए सब। और उत्पन्न लीन इसी में होता है, माया के अंदर। वहां उत्पन्न लीन होने का काम ही नहीं है। जो चीज भी वहां है वो सदा अखंड है, अविनाशी है, अनादि है। सबसे दूर रहे सब मां। और सबसे वो दूर है, उसका हुक्म ही सब जगह बनाता और मिटाता है। कहो स्वरूप ब्रह्म को ऐसो। और फिर तुम ब्रह्म को माया काल का रूप देते हो, ये तो बन मिट जाने वाली वस्तु है। तुम तो कहत हो सबलिक जे। और तुम इसको बनने मिटने वाला कहते हो, वो अखंड अनादि है। अंग सबलिक माया माही। और सबलिक से ही अंग कहाँ है? माया में। सबलिक से ही यह माया बनती और मिटती है। निर्विकार सर्वहि में नाहि। और किस तरह से वो निर्विकार शक्ति सबके अंदर नहीं हो सकती? यहाँ हर एक के अंदर जो है विकार भरे हुए हैं, और जहाँ परमात्मा होता है वहाँ कोई भी विकार हो ही नहीं सकता। कोई काल मध्य ब्रह्म सोना। इस वास्ते महाराज, काल के अंदर ब्रह्म कैसे हो सकता है? तुम वेद देखो, तुम्हारे वेद के अंदर लिखा है कि ब्रह्म इस काल से परे है। निराकार तुम काले कहो। फिर स्वामी जी ने प्रश्न किया, अच्छा अकाल का रूप क्या है? तो कहते हैं निराकार को। कहते हैं जब काल का ही रूप नहीं है तो उसने दुनिया कहां से बना के रख दी? रूप ब्रह्म को लहो। किस तरह से तुम ब्रह्म का रूप कहते हो? तब बोले पातंजल ज्ञानी। चार बैठ गए, दो बाकी घबराओ, सुनाना तो जरूर, सोने भी नहीं देना। अब आया पातंजल, बस घबराओ नहीं, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। अब आया पातंजल ज्ञानी। एक बार तरह रिपीट करें, पहले कौन सा? अरे यार क्या नहीं बोलता। पहला क्या था? विशेषण दर्शन। क्या कहते हैं? माया, ईश्वर, जीव तीनों अविनाशी हैं, बस इतने से याद आ जाएगा। दूसरा क्या है? मीमांसा दर्शन, जो कर्म को ही सब ईश्वर भी जीव भी और कहते हैं। तीसरा कौन सा है? विशेषण दर्शन। वो क्या कहते थे? हाँ बोलो 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 बोलो। पतंजल तो हो गया भाई ना। विशेषक दर्शन क्या कहते हैं? हो गया। प्रकृति पुरुष सांख्य दर्शन कहते हैं। कहाँ गया चौथा? कहाँ मिला दिया? अरे भाई काल को ही बता रहे, अभी तो वही चल ही रहा है। अब आया पतंजल ज्ञानी। पांचवा दर्शन क्या कहता है? व्यापक ब्रह्म सकल मद जानी। अरे स्वामी जी काम का धक्के करते फिरते, सब के अंदर परमात्मा कण कण में समाया हुआ है। यही भवन
ब्रह्म को ले और ये जो सारा ब्रह्मांड है यही तो भवन इस परमात्मा का है। ब्रह्म को इससे परे अकेला थोड़ा रहता है। व्यापक भी है तुम देखो। ओ स्वामी जी यहीं पर कण कण में व्यापक है, बात नहीं है कोई। पिंड माही 8 अंग लेके। स्वामी जी ने कहा भी बैठा कहाँ है? ध्यान दो सुंदर साहब जी, इस देह के अंदर ही 8 अंग लेके बैठा है। जब तुम योग साधना करोगे तो उसके बाद एक और साधना होती है नाड़ी चक्र शोधन की। जब वो तुम कर लोगे तो परमात्मा अंदर से बोल बैठता है मैं बैठा हूं। स्वामी जी ने कहा भाई जरा समझा दो वो किस तरह से, कौन से अंग? ध्यान से सुनने के प्रसंग है। खोज कीजिए जब चित देके। जब चित्त देके अपने अंदर ही खोजें, क्योंकि हम तो हर वक्त बाहर वालों से बोलते हैं। जब तुम परमात्मा से बात करो अंदर बैठा तो अंदर से बोल पड़ेगा। नाड़ी चक्र शोधिए जब ही। अष्टांग तो वो है ना प्राणायाम नित्यान इत्यादि वगैरह, कहते हैं नाड़ी चक्कर शोधना पड़ता है। समझने का कैसे कि एक बारीक से बारीक कपड़ा 9 इंच चौड़ा 36 फुट लंबा ले लेना, फिर उसको क्या कहते हैं बटने को, हाँ वट दे देना खूब अच्छी तरह से। जब खूब अच्छी तरह से वट हो जाए तो डबल कर लेना। डबल करके जो सिरा होगा उसको मुलायम कर लेना, तेज हो जाएगा। दाईं नाक से अंदर डालना, वो जाता जाता अंदर दूसरी ओर चला जाएगा, ठीक है। फिर दोनों से वो बाहर आ जाएगा, दोनों के सिरे आपके हाथ में होंगे। इधर से खींचना वो अंदर जाएगा, उधर से खींचना वो आएगा। जैसे मदर्स रात को निप्पल में दूध डालते हैं तो सुबह उठ के ब्रश से साफ करते हैं तो क्लीन हो जाती कि नहीं। इसी तरह से जब आप वो अंदर हट के रस्सी डाल दोगे तो तुम्हारी नसें बिल्कुल साफ हो जाएंगी, अंदर से परमात्मा बस ये अंदर परमात्मा बैठा है। मिले ब्रह्म आप में तब। शब्द भी सुनो वाणी से भी, ब्रह्म तुम्हें अपने ही अंदर बैठा है परमात्मा मिल जाएगा। 8 अंग योग के जे। और योग साधना के 8 अंग जानते हैं, फिर भी हम बता देते हैं। नाम कहत हो तिनके। उनके नाम सुन लीजिए। आसन प्राणायाम जो कहिए। आसन प्राणायाम प्रतिनिधित्व, प्रत्याहार धारणा लेंगे। प्रत्याहार और धारणा, ध्यान समाधि नियम जब। ध्यान समाधि नेम और जप, ये 8 प्रकार की योग साधना है जो योगेश्वर भगवान कहते हैं। 8 अंग योग के सोए। ये योग के 8 अंग हैं। ज्योति रूप तुम ब्रह्म ही। और ब्रह्म को ज्योति रूप मानो, तुम्हारे अंदर ज्योत है। कारण बीज जगत को जानो। और कारण से वो जगत के कण कण में बैठे हैं। उपजे उपजावे सब या में। इसी ब्रह्मांड के अंदर ही बनता और मिटने का काम होता है। जगत रहत किरणा समता में। और सारे जगत के अंदर किरणों के समान बैठा हुआ है। बुद्ध विषय ले ये मत स्वामी जी जरा बुद्ध के अंदर ले इस विषय को, तो आपके अंदर ही परमात्मा है, फिर ढूंढने की क्या जरूरत है। कहो चित्त में कर निर्धार। और विश्वास करके चित्त में ले लो। श्री जी पूछो प्रश्न विवेके। अब ध्यान देना स्वामी जी क्या प्रश्न पूछते हैं। मैं तो आशंका ये कहने लगे मुझे ये पसंद आ गया, पर एक छोटी सी संशय है, वो आप निकाल दो। ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप। ध्यान दो, ब्रह्म सत चिद आनंद स्वरूप है। जगत असत जड़ दुख को रूप। और जगत दुनिया पिंड क्या है? असत है और जड़ है और दुख का घर है। सत वस्तुते सत ही उपजे। ध्यान दो कि यदि संसार भी सत्य है, देह भी सत्य है और परमात्मा भी सत्य है, तो सत्य से सत्य बनेगा कि झूठ? बोलो। जो सत्य ब्रह्म है तो उसे तो फिर सत्य की वस्तु होनी चाहिए। ये झूठी जड़ मिटने वाला तन कैसे पैदा हो गया? द्रव्य असत्य असत ही निपजे। और असत कहां से बनेगा? असत से असत, झूठ से झूठ बनेगा और सत्य से सर्वदा सत्य की उत्पत्ति होगी। इच्छा रहित ब्रह्म श्रुति के माही। और श्रुतियों में क्या लिखा है कि ब्रह्म इच्छा से रहित है। यदि ब्रह्म हमारे अंदर है तो फिर हमारी कोई भी इच्छा होनी नहीं चाहिए। हमारी तो पल पल में इच्छा बदलती है, कभी खाने की, कभी पीने की, कभी फिरने की, कभी कुछ और।
कहते हो वेद हमारा, शास्त्र हमारा, जैसे सुंदर सा जी कहते कुल स्वरूप हमारे थे और माता ने ऊपर सत्यवाणी मत के हो रहा, कभी खोल के वाणी को देखा नहीं। उसी तरह से वो लोग कौन वेद को पढ़ते हैं और कौन कहते हैं जो उनके गुरुओं ने कह दिया सब हो गया। इस तरह से दुनिया सारी की सारी भ्रांति में पड़ी हुई है। वेद कहा तो माया में बात, और वेद क्या कहते हैं? माया में भास है, भ्रांति है, मिट जाने वाली है। बातें करत सत्य प्रकाश, तुम इसके अंदर शक्ति का सत्य को प्रकाश कर कैसे करोगे? किरणा सूरज वेदनाएं, फिर ध्यान दो, स्वामी जी कहते हैं सबके अंदर यदि किरणों के समान परमात्मा बैठा है तो सूरज और किरणों में तो कभी भी अंधेरा हो ही नहीं सकता। फिर सूरज सत्य है तो किरणें मिट जाती कैसे हैं? माया ब्रह्म बीच बहुबाएं, कहना लगे भाई माया और ब्रह्म में बड़ा भारी भेद है। माया बनती और मिटती है और ब्रह्म कभी बनते और मिटते नहीं हैं। परस्पर प्रतिवादी दो, परस्पर दोनों उल्ट रास्ता है। सत्य का रास्ता और है, झूठ का रास्ता और है। ये कभी भी एक जगह पे इकट्ठे हो ही नहीं सकते। एक पात्र मत रहे न को, एक पात्र में कभी नहीं रह सकते, सत्य सबकी जात है न्यारी, क्योंकि सत्य और सत्य असत्य जो है उसकी जात न्यारी है। या में रहे विचार बहुबारी, कहते विचार करके देखो, स्वयं आपको समझ आ जाएगी। रहे प्रमाण वचन सब फेरे, और फिर बोलो तुम्हारे प्रमाण और वचन किस तरह से मैं सत्य मान लूं? यह विद खोलो प्रश्न जो, स्वामी जी कहते मेरे प्रश्न का उत्तर दो भाई, हम तो तैयार हैं तुम्हें गुरु बनाने के लिए। ये वेदांती दर्शन जेहि, लास्ट छठा दर्शन आ गया। अब वो क्या कहते हैं? ब्रह्म बिना कछु कहत न तेहि, क्या है स्वामी जी? हम ब्रह्म के बिना बात ही नहीं कुछ करते। आप चिंता मत करो, इसलिए हम चुपचाप लास्ट बैठे थे कि हमारे बिना कोई तुम्हें ब्रह्म दिला ही नहीं सकेगा। माया को अनाद पुन कहे, ध्यान दो कि स्वामी जी ये जो माया कहते हो ना मिट जाती, मिटती नहीं, ये अनादि है और अखंड है। माया सदा ब्रह्म मद रहे, और माया ब्रह्म के अंदर है और ब्रह्म माया के अंदर है। माया माने ब्रह्म है व्यापक, माया के अंदर ही वो व्यापक है। सर्वदेशी है सर्वलायक, ध्यान से सुंदर सा की अंतम है। बोलो श्री प्राणनाथ। सर्वदेशी सर्वलायक, सबके अंदर जो है ब्रह्म बैठा हुआ है। ये सब ब्रह्म का रूप है, सबके ब्रह्म अंदर बैठा हुआ है। ब्रह्म बिना दूजा जो देखे, अब ध्यान देना, जबरन तू ना मान मैं तेरा मेहमान, कि जो ब्रह्म के बिना किसी और को देखा, चींटी है, कुत्रा है, हाथी है, सब ब्रह्म। और यदि इसके बिना आप इनको कुत्रा कहते हैं या कुछ कहते हैं तो वो आदमी को हम अज्ञानी मूर्ख कहते हैं। समझने का? अच्छा भाई मूर्ख कह लो तो कुछ कह लो, प्रश्न तो मैं अवश्य करूंगा। अनु कहते चींटी को, हाथी को लेकर के जितने भी ये सारे हैं ये क्या हैं? ब्रह्म है। सीधा उनसे कह दें, जब इंसान आता है, लीडर आता है तो गले में माला डाल, तो कुत्ते के गले में माला क्यों नहीं